हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तेज बाई त्रिभुवन में। मैं विश्वमोहन कुमार आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथ। आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथ के बहुपद को। देखिए बहुपद होते हैं वह, इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे जो बहुपद में आपका चर और अचर आते हैं। ठीक है, तो बहुपद देखिए आपके जब चर और अचर आते हैं वह उसे हम क्या कहते हैं, कौन से कौन हमको चर होते हैं और कौन कौन क्या होते हैं, अचर होते हैं। देखिए बहुपद जो होता है आपका बहुपद, इसमें दो चीज होता है। एक होता है आपका चर, एक होता है आपका अचर। एक होते हैं आपके क्या होते हैं जी, एक होते हैं आपके चर होते हैं और एक क्या होते हैं आपके अचर होते हैं। देखिए अब देखिएगा चर क्या होता है, चर का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे आपका चर का मान जो होगा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा। जैसे आपका ए बी हो गया, आपका सी हो गया, या एक्स वाई जेड हो गया। कब क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ये आपका हो जाएगा जेड हो जाएगा। यह आपका क्या होता है जी, चर होता है। क्योंकि कभी एक्स का मान आपको देखते हैं, कभी 2 आता है, कभी 5 आता है, कभी 10 आता है। यह इसको क्या कहते हैं हम लोग, चर कहते हैं। और यह आपका होता है अचर। अचर क्या होते हैं, अचर का मान कभी भी नहीं बदलता है। जैसे आपका संख्या जितने होते हैं सब, वह सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। संख्या जितने आपका आएगा सब, ये सब क्या होंगे, आपके अचर होंगे। अब देखिए यह बहुपद कैसे बनता है, तो बहुपद बनता है आपके चर और अचर के गुणनफल से बनता है। ठीक है, चर और अचर, चर गुना आपका अचर कीजिएगा। जैसे मानिए चर हो गया आपका x हो गया, अचर हो गया आपका 5, यह हो गया आपका 5x, क्या हो गया आपका 5x हो गया। तो इस 5x को हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। अब देखिए इसमें आपका बहुपद, बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद कहते हैं। अब देखिए बहुपद जो होगा आपका, बहुपद जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, मतलब कई उसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे आपका एक होता है रैखिक, एक क्या होते हैं जी, रैखिक बहुपद होते हैं। देखिए रैखिक बहुपद में क्या होता है आपका, जिसका घात, जिसका x का घात यानी कि x का हुई कोई भी आपका चर जो होते हैं उसके जो घात होते हैं, उसका घात क्या रहेगा जी, अगर एक रहे, या इसको हम लोग घात बिना घात वाला बहुपद भी कहते हैं। इससे हम लोग कहते हैं, जैसे मानिए याद दिया आपका x प्लस यह आपका हो गया 5 हो गया, दीर्घात बहुपद। देखिए दीर्घात बहुपद क्या होता है, दीर्घात बहुपद देखिएगा, याद दीजिए कि हम लोग द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसका क्या रहे आपका, जिसका घात क्या रहे, 2 रहे, यानी पावर इसका क्या रहे, कोई भी संख्या आपका पावर क्या रहे आपका 2 रहे। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई अचर संख्या रहे, यहाँ से यह आपका हो जाएगा दीर्घात बहुपद। इसी तरह आपका ये होता है त्रिघात, इस तरह का होता है आपका त्रिघात बहुपद होता है। और उसका पावर क्या रहेगा आपका 3 रहेगा, निघात से क्या रहेगा आपका 3 रहेगा, उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी, चाहे इसको आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिघात बहुपद या त्रिघात बहुपद का पावर है जी, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 4x प्लस 1, इसको भी हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 या 6 7 कुछ भी हो सकता है, आप उसको बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। दिया है किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के संयोजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए हमको दिया हुआ है बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद क्या होते हैं। देखिए बहुपद जो होते हैं आपके चर और अचर के योग से बनते हैं, से बनते हैं जी, चर और अचर के योग से बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बहुपद px का ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि px के शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए इसमें
यह आपका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। अब देखिए यह शून्य का संख्या हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, जब देखेंगे हम ये एक्स अक्ष पे कोई बिंदु आपका कट रहा है, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु आपका कट रहा है तो वह होगी आपके शून्यकों की संख्या। पी एक्स के शून्य संख्या होगी, जिस एक्स अक्ष पे कोई और रेखा कट रही है उससे हम उस जितना बार कटेगा उतने ही क्या होगी, वो शून्य की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे यह जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष इसको हम बोलते हैं, इस पे आपका जो यह रेखा गया हुआ है वह कटा है, नहीं कटा है, नहीं कटा है तो इसका मतलब जो हो गया, क्वेश्चन दिया है पहला आपका, इसके शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, इसके शून्य की संख्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी यह आपका दिया हुआ है पी एक्स में आपका शून्य संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या यह आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए दिया है आपका, यह आपको दिया ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, यह आपका हो जाएगा जी एक्स अक्ष हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका वाई अक्ष हो जाएगा, यह हो गया आपका एक्स और एक्स डैश, यहाँ हो जाएगा वाई और यहाँ पे वाई डैश हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पूछ रहा है हमको ये शून्य की संख्या क्या होगी। शून्य की संख्या देखिए यहाँ पे वह होती है जितने बार आप एक्स अक्ष को क्या कीजिएगा, प्रतिच्छेद कीजिएगा। जैसे मानिए ये रेखा जो गया यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से जाते जाते गया ऐसे, ऐसे जाके यहाँ पे एक बार यहाँ देखिए क्या हुआ है, कटा हुआ है, यानी एक बार यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसको इसमें हम लोग कहेंगे इसके शून्य की संख्या, यानी इसके जो आपका है नंबर ऑफ शून्य 0 की संख्या क्या हो जाएगा जी, आपका 1 हो जाएगा। जितना बार वह प्रतिच्छेद करेगा या उसे टच करेगा वही क्या हो जाएगा, इसके शून्य की संख्या हो जाएगी। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया 2 नंबर में, इसमें क्या दिया हुआ आपका, इसमें आपका एक बार क्या हुआ यहाँ पे जी, प्रतिच्छेद किया है, यानी एक बार क्या है यहाँ पे कटा है, तो इसके शून्य कितना हो जाएंगे, इसमें शून्य किसके हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। देखिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका हो गया आपका एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया आपका वाई अक्ष हो गया। अब देखते हैं जो ग्राफ में रेखा आपका कटा, रेखा क्या आपका गया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे गया हुआ है, इधर से घूम के इधर से फिर आया हुआ है और फिर ऐसे गया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे इस रेखा से कितने बार एक्स को क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ देखिएगा आप, यहाँ एक बार, यहाँ दूसरे बार और यहाँ जी तीसरे बार, यानी 3 बार क्या हो रहा है, देखा जाए इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी हमारे शून्य की संख्या कितना हो जाएगी जी, इसमें शून्य की संख्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप दिया है 4 नंबर दिया हुआ है, तो 4 नंबर दिया, यह आपका हो जाएगा जी वाई अक्ष और यह हो जाएगा आपका एक्स अक्ष हो जाएगा। अब देखिए यह जो ऐसे रेखा गया हुआ है, यहाँ से घूम के ऐसे गया हुआ है और यहाँ से यहाँ मुड़ गया है। ठीक है, यहाँ से घूम के गया हुआ, इधर से मुड़ गया है। अब देखिए यह एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आप लोग कहेंगे ये एक्स अक्ष को यह आपका 1 बार और यहाँ पे आपका 2 बार। एक्स अक्ष को क्या जी, यहाँ पे आपका 1 बार और यहाँ पे आपका 2 बार क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है। यानी कहेंगे ये पी एक्स के शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, पी एक्स के शून्य की संख्या हो जाएगी 2। जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही क्या होंगे हम लोग के शून्य की संख्या होगी। अब देखिए आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्स बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एक्स एक्स बोलेंगे। ठीक है, हम जानते हैं देखिएगा यहाँ पे जो शून्य संख्या क्या होगी, जितना बार वह एक्स को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा या काटेगा वही क्या हो जाएगी, वह शून्य की संख्या वहाँ पे उतनी ही हो जाएगी। इस क्वेश्चन देखिएगा 5वें क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए यहाँ पे कटा हुआ है, फिर दूसरा क्या हो जी यहाँ पे कटा हुआ है, फिर तीसरा क्या हुआ जी यहाँ पे कटा हुआ है और फिर चौथा क्या हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है। यानी कह सकते हैं ये इसमें आपका शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी शून्य संख्या, जिसमें 4 हो जाएगी हम लोग के शून्य की संख्या हो जाएगी। अगला आते हैं जी क्वेश्चन नंबर आपके कितना पे जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यह देखिए आपका यह हो गया आपका इस ग्राफ में आपका यह हो जाएगा एक्स अक्ष हो जाएगा, यह हो गया आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग वाई अक्ष बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कहेंगे, देखेंगे यहाँ पे तो कहेंगे यहाँ बस तो एक बार ही दिख रहा है कटा हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक बार ही दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ आपका यहाँ लेकिन देखिएगा यहाँ पे एक बार दिख रहा है आपको,
लेकिन यहाँ पे देखिएगा यहाँ भी कटा हुआ है, यहाँ सटा हुआ है, सटा हो या कटा हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आपका सटा हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे आपका सटा हुआ है। ऐसा नहीं है इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार ही सटा हुआ है, ठीक है। यहाँ जो आपका रेखा है वह ये जो रेखा गया है वह इस एक्स अक्ष पर यहाँ पे सटा हुआ है और यहाँ पे सटा हुआ है और यहाँ पे सटा हुआ है। यानी इसमें कितना बार जी, 3 बार इसको क्या कर रहा है जी, टच कर रहा है। 3 बार जब टच करेगा तो इसके शून्य की संख्या कितना हो जाएगा जी, इसके शून्य की संख्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके एक्स अक्ष के शून्य की संख्या कितना हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया आप लोग का आंसर। देखिए कोई भी अगर क्वेश्चन देखिए ऐसे अगर आता है एग्जाम में आपके आता है तो देखेंगे यहाँ पे जो बहुपद है, बहुपद ग्राफ जो दिया हुआ है उसमें आपके जो शून्य पूछ रहा है आपका, जो एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद करता है उतने ही क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यह आपका प्रश्नावली 2.1 का सारे क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे बना दिया गया है। इसमें बना दिया गया आपका जो कितने जो कौन क्वेश्चन आपका है कितना बार एक्स उसमें कटा हुआ है वही क्या हो जाएगा, उसके शून्य की संख्या हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को देखिए आप लोग, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।